सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर है परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दिन आप हमारे विषय में क्या सोचते हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमें ढाल लिए बता परमेश्वर। प्रभु, हमारे मार्ग आपके दृष्टि में अनुचित है। प्रभु जी, हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार के जीवन व्यतीत करने के लिए हमारा मदद करें। जितने प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं, जो बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, प्रभु जी उनको हम याद करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हालेलुया, इस समय पर जितने भी प्रिय लोग कष्ट और कलेशों में हैं, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रभु जी, आंसू पोंछने वाला आप हो। हम लोग हालेलुया कमजोर है परमेश्वर, हमारे हाथों में सामर्थ्य और बल नहीं है। प्रभु, आपके विधियों पर हमें से प्रत्येक लोग चलने पाए। आज के दिन हमारे लिए आशीष दिन रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 के 14। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। प्रतिदिन हम अपने जीवन के विषय में अनेकों बातें सोचते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोग अपना आदर जरूर करें, लेकिन हर एक मनुष्यों को ये जानना अनिवार्य है हमारे परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज जो वचन हम लोगों ने पढ़ा उसमें लिखा है, प्रभु को मालूम है मनुष्य मिट्टी ही है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बलशाली होगा, धनवान होगा, वो अपने ताकत और बलबूते पर बहुत कुछ करता होगा, लेकिन प्रभु मनुष्यों के जीवन के विषय के क्षणिकता बताते हैं। हम केवल मिट्टी के समान हैं। मिट्टी के ऊपर अगर पानी भी पड़ जाते तो मिट्टी गल जाता। घास के समान है हम लोग। हमारा जीवन पवन लगते ही मुरझाए जाते हैं और हम अपने जगह को फिर से पहचान भी नहीं पाते। इतना क्षणिक है मनुष्यों के जीवन। आज मैं ऐसे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर मनुष्यों के बारे में क्या कहता है, उसमें से प्रथम है, प्रभु कहता है मनुष्यों के जीवन भाप के समान है। कभी कभी हम लोग सर्दी के मौसम में देखते होंगे या गर्म पानी की ओर आप देखते होंगे किस प्रकार भाप उड़ते हैं। क्षण भर में वो बिल्कुल मिट जाते हैं, दोबारा हम उसको बना भी नहीं पाते। आपका और मेरा जीवन मेरे प्रियो इस प्रकार के हैं। इस संसार के क्षणिकता हम समझे। प्रभु के वचन हमको क्यों ये सब बातें बताते हैं? जब हम आत्मीय बातों में इस बात को समझ लेता है कि हम कमजोर हैं, हमारे आशा भरोसा हमारे परमेश्वर पे होगा और धार्मिकता के जीवन हम लोग व्यतीत करेंगे। प्रभु के वचन में ऐसा कोई भी बातें धमकी के रूप में नहीं लिखा। हमारे परमेश्वर सब कुछ हमारे सामने रखा है, चुनने का अधिकार भी हमें दे रखा। लेकिन हमें जिस प्रकार अपने बारे में समझना चाहिए उससे अधिक कोई भी अपने विषय में ना सोचे ना समझे। इससे क्या होगा, हमारे जीवन हमारे परमेश्वर के साथ के जो संबंध है वो धीरे धीरे टूटेगा। हम अपने परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। हर एक मनुष्यों के जीवन के प्रथम लक्ष्य यही है, उनको आत्मा के शांति मिले। नास्तिक लोगों को छोड़कर
संसार के प्रत्येक लोग ये चाहते हैं उनके आत्मा का शांति हो, अर्थात आनंद काल के स्वर्ग में जाए। लेकिन हम लोगों की एक आदत है, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, सत्य को जानने से हम लोग इनकार करते हैं। लेकिन जीवित परमेश्वर जिसने हमारे लिए प्राण दिया, आपको जिस परमेश्वर ने सृजा है, वो प्रभु कहता है आप अपने क्षणिकता को समझे, मनुष्यों के जीवन भाव के समान है। दूसरा, हम अपने सौंदर्य के ऊपर, सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड करते हैं। आपके शरीर में जो ताकत है, बल है, आपका रंग है, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको एक आशीष के रूप में दिया है। लेकिन वचन में लिखा है, भजन संहिता 39 के 11वीं पद में लिखा है, सुंदरता को एक पतंगे के समान प्रभु देखता है, अर्थात एक छोटा सा कीड़ा। कभी जब बारिश होते समय पर आप देखे होंगे मिट्टी से अनेकों कीड़ा निकल कर आता है, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्षण भर में उसका पंख टूट जाते हैं और 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो सब कुछ मर जाते हैं और उसका नाम और निशानी भी नहीं बच पाते। हमारे सुंदरता इस प्रकार के हैं, इसलिए जो नौजवान आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके विरुद्ध में मन में कोई बातें ना सोचे। अनेक लोग हंसी मजाक में बहुतों को रुला देता है, बहुतों का निंदा करते हैं। ऐसा ना हो, सबका सुंदरता, आपसे बड़े जो बुजुर्ग हैं, आपसे हालेलुया पहले वो भी बहुत सुंदर थे, वो भी जवानी के समय पर बहुत कुछ सोचा था। जिस प्रकार आज उनकी अवस्था है, एक दिन आपका होगा, हमारा सबका होगा। तीसरा, मनुष्य अनेकों प्रकार का वायदा आपको देता है। वचन में लिखा है, प्रभु के लोग प्रधानों पर, मनुष्यों पर भरोसा ना करें, जो वायदा करते हैं मुकर जाते हैं, पूरा नहीं करते हैं, और उन पर भरोसा करने से आप हताश और निराश हो जाएंगे। आपके लिए सब बातें एक निराशा का कारण बनेगा। इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, हमारे हर एक कमजोरियों में हमारा मदद करने वाला हमारा परमेश्वर, आमीन, वो हमारा उत्तम सहायक रहेगा। चौथी बात है, मनुष्य अपने संपत्ति के ऊपर बहुत घमंड करते हैं। प्रभु के वचन नीति वचन 23वें अध्याय की 5वीं वाक्य में लिखा है, उकाब पक्षी के समान हमारा संपत्ति उड़ जाते हैं। उकाब पक्षी, आमीन, कितने ऊंचाई पर चले जाएंगे, वो वापस कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पर हम उसको देखते हैं वहाँ पर वापस आए। आज है और कल नहीं है। आपके संपत्ति के ऊपर प्रभु कहता है, प्रभु का वचन है, कल वो किसी और के दे, आज आपके पास है, कल का दिन वो किसी और का हो जाएगा। घमंड की बात कौन सी बात है? राजा, नेता, अधिकारी, सबका एक ही अवस्था है, उसको भी एक दिन जला देंगे, गाड़ देंगे। अगर ऐसा है तो संपत्ति के ऊपर घमंड किस बात का हम करेंगे? पांचवी बात ही है, हम लोग अनेकों मित्रों के ऊपर भरोसा करते हैं। मित्र भी ऐसा है, आमीन, हालेलुया, उनको जब खतरा मालूम पड़ेगा वो भाग जाएंगे। यीशु मसीह के चेलों में से हमें मालूम है, प्रभु के वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह को हम इन क्रूस पे चढ़ाने के लिए अरेस्ट करने जा रहे थे, उनके सारे चेले उनको छोड़कर भाग गया है। अगर चेले ऐसा करे हैं तो मित्रों के ऊपर भरोसा ना करें, यीशु के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि वो भागेगा नहीं, वो आपके उद्धार के लिए इस संसार में आया है। छठवीं बात है, मनुष्यों की आयु घास के समान है। भजन संगीत 103 की 15 में हम लोगों ने पढ़ा, मनुष्यों की आयु घास के समान है। इसलिए आपकी आयु के ऊपर, लंबे आयु के ऊपर भी घमंड ना करें। 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80, वो भी कष्ट और कलेश का समय। इसलिए जिस दिन हम अधिक दिन रहा, इससे नहीं, हम जिस दिन रहा, जितना दिन रहा है, उस दिन हमारे द्वारा दूसरों के लिए क्या लाभ हुआ और हमारा परमेश्वर के वचन का पालन हम किस प्रकार करा है, इसके विषय में सोचिएगा। सातवीं बात यही है, कल के विषय में प्रभु के वचन ये चिंता ना करें, क्योंकि कल क्या होगा, कल तक हम जिंदा रहेंगे हमें मालूम नहीं है। इसलिए आज के जो समस्या हैं, आज के दिन के लिए काफ़ी हैं। कल के दिन अगर प्रभु देता है, इस प्रकार हम कहे, प्रभु आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए मेरा मदद करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।